दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी तेजी का वातावरण बना हुआ है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। 70-80% की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। स्टॉक लगभग डबल होने को तैयार हुआ है। यहाँ पे इस तेज़ी के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम लगातार बढ़ा हुआ, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, इसको लेकर एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा था, जिसका जवाब कंपनी ने दे दिया है। अब आईएफसीआई की बात करें, यह अलग अलग सेक्टर को बहुत सारा फंड प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत ही पुरानी सरकारी एनबीएफसी है और आप देख रहे हो कि हर सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी आने वाले समय मर्जर की प्रक्रिया से गुजर रही है, यानी जो अलग अलग जो सब्सिडीज़ कंपनी है इसके तहत वो सारी मर्ज होने जा रही है, यानी एक काफ़ी बड़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि आईएफसी में क्या और शानदार तेज़ी बनेगी और क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 81,248 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.079% की गिरावट है। वैसे बाज़ार की शुरुआत आप देख सकते हो कि लगभग 300 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई और इंट्राडे में 500 पॉइंट की तेज़ी भी बनी, लेकिन तेज़ी नहीं रह पाई। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और बिल्कुल पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे ऊपर की तरफ स्टॉक बढ़ता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अभी फिलहाल 82,000 से 81,000 का ये दायरा है जिसमें आपको बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये काफ़ी समय तक रह सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पर तेज़ी नहीं है बल्कि गिरावट थोड़ी बड़ी है। 26,327 के स्तर पे 124 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.47% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और इसी वजह से देखें तो आईएफसीआई में तेज़ी थोड़ी कम हुई है क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल बना है। तो ये देख लो कि स्टॉक इस समय 71.79 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.10% की तेज़ी है, लेकिन इंट्राडे में 74 को क्रॉस कर गया था। तो काफ़ी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है आईएफसीआई। इसका मतलब कोई करोड़ों शेयर यहाँ पे इस लेवल पे खरीद रहा है, जम के खरीदारी हो रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पे आईएफसीआई ने पिछले 5 सालों में 1600% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है और पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। तो आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर में तेज़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को इसमें 5% से ज़्यादा की तेज़ी इंट्राडे में देखने को मिली और 74.50 तक पहुँच गया है। ये लगातार 5वां कारोबारी दिन है जब शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। इससे पहले बुधवार को 15% तक की तेज़ी के साथ स्टॉक 70.48 पर इंट्राडे में हाई में पहुँच गया था। इससे पहले 61.28 पर खुला था। तो मंगलवार को ये 61.10 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी, यानी बुधवार को ही आप देखें तो लगभग 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला स्टॉक के अंदर। इस सप्ताह में स्टॉक में 44% की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। शुक्रवार को स्टॉक 55 के स्तर पर क्लोज हुआ, जबकि गुरुवार को ये 74 के ऊपर पहुंच गया। लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ। पिछले 2 सालों में 526% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जबकि पिछले 5 सालों में 1600% का बम्पर रिटर्न दिया है। और यहाँ पे देखो कि तेज़ी की लहर की बात 2025 के नतीजों के बाद लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। आईएफसीआई लिमिटेड की बात हो, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी है, जो 1948 में देश के पहले विकास वित्तीय संस्थान डीएफआई के रूप में स्थापित हुई थी। इसका मुख्य काम इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मिड और लॉन्ग टर्म लोन देना है। इसके अलावा ये कॉरपोरेट फाइनेंसिंग और सलाहकार सेवाएं भी देती है। खासकर पीएलआई योजनाओं के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी का जो इस समय मार्केट कैप है वो 19,369 करोड़ के आसपास है। तो सरकार की तरफ से जो पीएलआई स्कीम लाई जाती है, इसके माध्यम से फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो 15 मई को घोषित आंकड़ों के मुताबिक आईएफसीआई इस बार 260 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दिखाया। पिछले एक साल पहले देखें तो 157 करोड़ के आसपास था। तो सालाना आधार पर 65% प्रॉफिट बढ़ा है और घाटा हुआ था। आप देखें अक्टूबर-दिसंबर कंपनी में 8.74 करोड़ का घाटा भी हुआ था। ऑपरेशनल आय कंपनी की इस बार घटी है और 413 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 605 करोड़ के आसपास थी और पिछले क्वार्टर में 458 करोड़ के आसपास थी। आईएफसीआई पर ब्रोकरेज हाउसों की राय मिली जुली है और कुछ हद तक सतर्क रही है। हालांकि हालिया नतीजे और सरकारी हिस्सेदारी के कारण इसमें कुछ सकारात्मक रुझान देखने को मिले। सरकार ने इसमें अपनी स्टेक भी बढ़ाई है। इस बार 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार के पास इसमें 72.57% की हिस्सेदारी थी, जिसे निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संदेश माना जाता है, यानी जम के खरीदारी की हुई है। सरकार की हिस्सेदारी बहुत अच्छी है।
तो मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक को लेकर बुलिश तो है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। स्टॉक काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त दौड़ा है। अब यहाँ पे IFCI ने हाल में एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि कंपनी के शेयर में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो बाजार से प्रेरित है। इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने कहा है कि 15 मई 2025 को IFCI के बोर्ड ने 31 मार्च 2025 तक के कंपनी के ऑडिटेड किए गए जो रिजल्ट है उसको मंजूरी दे दी थी और इसको स्टॉक एक्सचेंज को जमा भी करा दिया था, जो भी रिजल्ट था उसको। IFCI ने वॉल्यूम की वृद्धि पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ऐसी कोई घटना, सूचना या घोषणा नहीं की है जिसका हमारे विचार में कंपनी की प्रतिभूतियों के वैल्यू और वॉल्यूम पर असर पड़े। यानी हमारी तरफ से ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हुई जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़े। तो इस समय जो ये वॉल्यूम बढ़ा है, ये बाज़ार की वजह से, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से दिया गया है। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात कर ले तो देखो कि मार्च 2025 में इस बार टोटल इनकम 415.91 करोड़ के आसपास रही, जो दिसंबर में 457.33 करोड़ के आसपास, यानी टोटल इनकम में कमी आई है। TI ग्रोथ 9.06% डाउन रहा मार्च में, जो दिसंबर में 41.80% डाउन था। टोटल खर्च की बात की इस बार -57.93 करोड़ के आसपास, यानी खर्च इस बार कंपनी का माइनस में रहा है, जबकि दिसंबर में 231 करोड़ का खर्च हुआ था। TE ग्रोथ की बात करें 125% डाउन रहा है, जबकि दिसंबर में 38% डाउन था। और एबिटाडा देखें तो 473.84 करोड़ के आसपास रहा है मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 225.76 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 109.89% अप रहा मार्च में, जबकि दिसंबर में 44.88% डाउन था। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 227.28 करोड़ का बताया, जो दिसंबर क्वार्टर में 30.66 करोड़ का लॉस था। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। और पैट ग्रोथ देखा तो इस बार NA है, पिछली बार 137% डाउन था। एबिटा मार्जिन 113.93% के आसपास रहा मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर में 49.36% था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात को 54.65% बताया है मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में -6.70% था। और बेसिक EPS इस बार 0.87 रुपीज़ तक पहुंच गया है, जो दिसंबर में देखें तो -0.12 रुपीज़ के आसपास था। कुल मिला के दिसंबर के मुकाबले मार्च में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और ये इशारा है कि कंपनी काफ़ी बेहतर कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का NPA भी काफ़ी नीचे आया है। IFCI ने कहा कि मार्च 2025 की तिमाही में सकल NPA स्तर प्रतिशत में कम आया है और कंपनी द्वारा कोई नया कर्ज न लेने और इस प्रकार की मानक ऋण में खातों में कमी के कारण सकल NPA के स्तर में कमी आ रही है। 31 मार्च 2025 तक पूंजी जोखिम पर्याप्त अनुसार है। RBI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों से कम देख सकते हो कि कम, यानी 23.04% के आसपास है। IFCI के NPA का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT के अधीन है, जबकि कुछ NCLT के बाहर पुनर्गठन की प्रक्रिया में, यानी जो NPA है उसका सेटलमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि IFCI के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव है और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय IFCI कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।